राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी की पिक्चर देखना, एक टिप्पणी की है कटाक्ष आजाद मोदी पे महात्मा गांधी जी तो जो पिक्चर बनी थी 1982 में। महात्मा गांधी जी की बात ही कांग्रेस ने नहीं मानी। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उनकी 5 पीढ़ियों ने बात नहीं मानी। उनने तो कांग्रेस को खत्म कर दो। देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस का महत्व खत्म हो गया। लेकिन ये न महात्मा गांधी के हुए न कांग्रेस के हुए। कांग्रेस को भी जो पार्टी 125 साल पुरानी थी, एक परिवार की प्रॉपर्टी मान करके जो व्यवहार कर रहे हैं, इसी कारण से कांग्रेस लगातार पतन की तरफ जा रही है। तो कांग्रेस को बचाने के लिए पहली जरूरत ये होना चाहिए कि वो गांधी परिवार उससे पिंड छुड़ाए और अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपे। सर, उनका कहना है कि जो आपने अग्निवीर का किया है उसमें फौजियों को मजदूर बना दिया, हमारी सरकार आएगी तो उसको पार नहीं। कांग्रेस की समझ ही ऐसी है कि उस पर कुछ टिप्पणी करना दुर्भाग्य के साथ मैं उचित भी नहीं समझता हूं। इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कांग्रेस हमेशा डराती रही, झूठ बोलती रही, बच के चलती रही और सारे प्रश्नों को उलझा करके जनता के बीच केवल मूर्ख बनाकर सरकार बनाने में लगे रहे। देश ने बहुत कीमत चुकाई। अब देश जान गया इनकी चालाकियों को। देश कोई भरोसा नहीं करेगा। सर, उन्होंने भी ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि मोदी साहब जो है आरक्षक। राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी की पिक्चर देखना, एक टिप्पणी की है कटाक्ष आजाद मोदी पे महात्मा गांधी तो जो पिक्चर बनी थी 1982 में। महात्मा गांधी जी की बात ही कांग्रेस ने नहीं मानी। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उनकी 5 पीढ़ियों ने बात नहीं मानी। उनने तो कांग्रेस को खत्म कर दो। देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस का महत्व खत्म हो गया। लेकिन ये न महात्मा गांधी के हुए न कांग्रेस के हुए। कांग्रेस को भी जो पार्टी 125 साल पुरानी थी, एक परिवार की प्रॉपर्टी मान करके जो व्यवहार कर रहे हैं, इसी कारण से कांग्रेस लगातार पतन की तरफ जा रही है। तो कांग्रेस को बचाने के लिए पहली जरूरत ये होना चाहिए कि वो गांधी परिवार उससे पिंड छुड़ाए और अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपे। सर, उनका कहना है कि जो आपने अग्निवीर का किया है उसमें फौजियों को मजदूर बना दिया, हमारी सरकार आएगी तो उसको पार नहीं। कांग्रेस की समझ ही ऐसी है कि उस पर कुछ टिप्पणी करना दुर्भाग्य के साथ मैं उचित भी नहीं समझता हूं। इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कांग्रेस हमेशा डराती रही, झूठ बोलती रही, बच के चलती रही और सारे प्रश्नों को उलझा करके जनता के बीच केवल मूर्ख बनाकर सरकार बनाने में लगे रहे। देश ने बहुत कीमत चुकाई। अब देश जान गया इनकी चालाकियों को। देश कोई भरोसा नहीं करेगा। सर, उन्होंने भी ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि मोदी साहब जो है आरक्षक। राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी की पिक्चर देखना, एक टिप्पणी की है कटाक्ष आजाद मोदी पे महात्मा गांधी तो जो पिक्चर बनी थी 1982 में। महात्मा गांधी जी की बात ही कांग्रेस ने नहीं मानी। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। उनकी 5 पीढ़ियों ने बात नहीं मानी। उनने तो कांग्रेस को खत्म कर दो। देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस का महत्व खत्म हो गया। लेकिन ये न महात्मा गांधी के हुए न कांग्रेस के हुए। कांग्रेस को भी जो पार्टी 125 साल पुरानी थी, एक परिवार की प्रॉपर्टी मान करके जो व्यवहार कर रहे हैं, इसी कारण से कांग्रेस लगातार पतन की तरफ जा रही है। तो कांग्रेस को बचाने के लिए पहली जरूरत ये होना चाहिए कि वो गांधी परिवार उससे पिंड छुड़ाए और अच्छे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपे। सर, उनका कहना है कि जो आपने अग्निवीर का किया है उसमें फौजियों को मजदूर बना दिया, हमारी सरकार आएगी तो उसको पार नहीं। कांग्रेस की समझ ही ऐसी है कि उस पर कुछ टिप्पणी करना दुर्भाग्य के साथ मैं उचित भी नहीं समझता हूं। इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कांग्रेस हमेशा डराती रही, झूठ बोलती रही, बच के चलती रही और सारे प्रश्नों को उलझा करके जनता के बीच केवल मूर्ख बनाकर सरकार बनाने में लगे रहे। देश ने बहुत कीमत चुकाई। अब देश जान गया इनकी चालाकियों को। देश कोई भरोसा नहीं करेगा। सर, उन्होंने भी ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि मोदी साहब जो है आरक्षक।